हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए राजनीतिक विज्ञान का अगला प्रश्न आ गया है जो बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे हम देखते हैं राजनीतिक विज्ञान का पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है कि उत्तरदायित्व के विभिन्न स्तरों पर उच्च अधिकारी तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के संबंधों को कहते हैं। क्या कहते हैं इसके बारे में जानना है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है जिसमें एक ऑप्शन सही है, बाकी 3 गलत है। पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन कहता है विस्तृत नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है पद सोपान। तीसरा ऑप्शन है प्रत्यायोजन। चौथा ऑप्शन है समादेश की एकता। इसका सही उत्तर होगा पद सोपान। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। व्याख्या देखते हैं। कहता है पद सोपान का शाब्दिक अर्थ है श्रेणीबद्ध प्रशासन। पद सोपान का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? श्रेणीबद्ध प्रशासन, जिसका मतलब है निम्नतर पर उच्चतर का शासन या नियंत्रण। इसमें निम्न स्तरीय व्यक्ति उच्च स्तरीय व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 में देखेंगे क्या कहता है। प्रश्न नंबर 2 में कहता है शक्ति संतुलन के सिद्धांत का लक्ष्य क्या होता है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है संतुलन, दूसरा ऑप्शन है युद्ध, तीसरा ऑप्शन है असाम्य अवस्था और चौथा ऑप्शन है यथापूर्व स्थिति। इसका व्याख्या देखेंगे। इसका सही उत्तर होगा यथापूर्व स्थिति। ऑप्शन डी इसका व्याख्या देखेंगे। कहता है शक्ति संतुलन का अर्थ है संतुलन जो बदलते राजनीतिक ढांचों तथा शक्ति संबंधों में गतिशीलता के लिए कारण नियंत्रण तथा सदैव परिवर्तनशील रहता है। शक्ति संतुलन के सिद्धांत का लक्ष्य होता है यथापूर्व स्थिति, इसलिए इसका सही उत्तर होगा यथापूर्व स्थिति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में कहता है कि शांति प्रस्ताव की कार्य सूची संबंध रखती है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है राष्ट्र संघ से, दूसरा ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र से, तीसरा ऑप्शन है भारत से और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रमंडल से। इसका हम व्याख्या देखते हैं क्या कहता है। व्याख्या में कहता है कि शांति के लिए एकता प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र से संबंध रखती है। यह 1950 में कोरिया संकट के दौरान महासभा द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा संयुक्त राष्ट्र से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में कहता है प्रकृति का वस्तुपरक कानून। प्रकृति का वस्तुपरक कानून एक यथार्थवाद का सिद्धांत है जिसको अभिव्यक्त किया गया है। इसको अभिव्यक्त किया गया है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है E.H. कार द्वारा, दूसरा ऑप्शन है जॉर्ज एफ केनन द्वारा, तीसरा ऑप्शन है मार्गेनथाउ द्वारा और चौथा ऑप्शन है हेनरी किसिंजर द्वारा। इसका सही उत्तर होगा मार्गेनथाउ द्वारा। ऑप्शन सी। इसका व्याख्या देखते हैं क्या कहता है। कहता है प्रकृति का वस्तुपरक कानून एक यथार्थवाद का सिद्धांत है जिसको मार्गेनथाउ के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। यथार्थवादी दृष्टिकोण शक्ति, शस्त्र और युद्ध को शक्ति शस्त्र और युद्ध को मानव स्वभाव की विशेषता मानता है। अगला प्रश्न है एवं अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 में कहता है व्यापारिक राज के सिद्धांत को अभिव्यक्त किया गया है। व्यापारिक राज के सिद्धांत को अभिव्यक्त किया है। इसमें 4 ऑप्शन भी दिया गया है जिसमें एक सही है, बाकी 3 गलत है। पहला ऑप्शन है रोज क्रॉन्स ने, दूसरा ऑप्शन है एडम स्मिथ ने, तीसरा ऑप्शन है रॉबर्ट कॉक्स ने और चौथा ऑप्शन है लेनिन ने। इसका सही उत्तर होगा रोज क्रॉन्स। व्याख्या
व्यापारिक राज के सिद्धांत को रोज क्रॉन्स ने अभिव्यक्त किया है। इसी के साथ अंतिम प्रश्न समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।